धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्य अयम भारत देश, अयम यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस पावनी यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी सुंदर भावों को पैदा करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती जहाँ पर शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा समुल्लसति विकसित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। निखिलेष्वपि वाङ्मये संपूर्ण साहित्य में या सभी भाषाओं में विद्यमानेषु यानी विद्यमान, अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते यह इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। अब यहाँ देखिए, भाषा तत्वविद्भिः मन्यते, भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, यानी भाषाओं के ज्ञाता जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की यही भाषा जननी है, यानी इसी भाषा से सभी भाषाएं उत्पन्न है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवं यानी संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम और अनेक ज्ञान का आश्रय होना, यानी इसके अंदर तमाम प्रकार का ज्ञान है। च व्यापकत्वम और उसकी व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर विषया किसी से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथमानीय, संस्कृत के गौरव को देखते हुए सम्य गुप्तमाचार्य प्रवरणे, देखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वागवन्वाख्याता महर्षिभिः, कि महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है, ईश्वरीय वाणी कहा है, भगवान की वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और इसका व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है। लालित्य माने आकर्षित, आकर्षण भाव, भावबोध सामर्थ्यम, और जो है भावबोध की समर्थता। अद्वितीयम यानी जिसकी समान दूसरा न हो, जिसकी तुलना न की जा सके। श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और सुनने में बड़ा मधुर है। एक बार और देखिए, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है, यानी सुनने में बहुत ही मीठा है।
किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादसीम सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। क्या बहुत कहा जाए, चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंच धन्यत, कोई दूसरी भाषा नहीं दे सकती। क्या बहुत कहा जाए, चरित्र के निर्माण में जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, दूसरा साहित्य नहीं देता है, नहीं दे सकता। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत से मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं दिखाई देती है, नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दान पवित्रता उदारता और किसी की निंदा न करना, अनुसूया माने किसी की निंदा न करना, क्षमा अन्य और दूसरे गुण ये अपने साहित्य में बड़ी अनुशीलता के साथ संजोए हुए है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्ये च भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीय ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारव भवभूत इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय वंदनीय च और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिम एक तत्वंच संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। तो मेरी माता के समान वंदनीय है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का गौरव, अखंडता, सांस्कृतिम एक तत्वंच और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकते हैं। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठ उक्तम, तो इसीलिए सही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्य माने अलौकिक, गीर्वाण माने संस्कृत भाषाओं में मुख्य